मिशन 2023 पर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। जीत का रोडमैप हो रहा तैयार। 2023 की जंग होगी जोरदार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त है, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की जुगत में जुट गई है। इस कड़ी में गुरुवार को धमतरी के गंगरेल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बंद कमरे में 8 घंटे से ज्यादा चली इस मैराथन बैठक में बीजेपी ने चुनावी रोड मैप तैयार किया। बैठक में चुनिंदा नेताओं को ही बुलाया गया था। कुल मिलाकर 2023 की तैयारियों में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि बीजेपी की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैठक में बहुत से नेताओं को बुलाया ही नहीं गया। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे पता चला बहुत सारे नेताओं को बुलाया ही नहीं गया था। तो एक अविश्वास का वातावरण भाजपा के अंदर ही है, और जो बैठक है वो बैठक में बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीएम भूपेश के सवाल उठाते ही बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई देरी नहीं की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सीएम चिंता क्यों कर रहे हैं। हमारी बैठक रणनीति के लिए, कार्य योजना के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए है। इसका रिजल्ट भी जल्द आएगा। फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? ये बैठक हो रहा है रणनीति के लिए, कार्य योजना के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए, और इसका रिजल्ट आएगा और अगली भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए एक आधार बन जाएगा। एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने 2018 विधानसभा चुनाव के हार से सबक लिया है, और यही वजह है कि अब उस हार को जीत में बदलने के लिए बीजेपी भरपूर मेहनत कर रही है। बंद कमरों में लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस में बेचैनी है? क्या बीजेपी की बैठक कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है? वजह जो भी हो, कांग्रेस तो बीजेपी में अविश्वास के आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी कांग्रेस का सामना करेगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। पॉलिटिकल पार्टियां क्लोज डोर मीटिंग करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है और सारे राजनीतिक दल भी करते हैं। मकसद साफ है, कुछ ऐसी बातें जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी से दूर रखनी है, या फिर कुछ ऐसी चर्चाएं जो आम लोगों के जहन में नहीं आनी चाहिए। तो फिर आखिर इस बार की क्लोज डोर मीटिंग पर प्रदेश में इतनी किचकिच क्यों हो रही है? बीजेपी ने गगरेल में गुप्त बैठक बुलाई। वैसे यह गुप्त बैठक तो नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि बैठक के बारे में सबको पता था। बैठक में आने वाले मेहमानों के बारे में पता था। फर्क बस इतना था कि कुछ ऐसी चर्चाएं हुई जो खुलकर सामने नहीं आ पाई। लिहाजा इसे सीक्रेट सियासत का नाम देकर एक साजिश की शक्ल में नए तौर पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने भी आज इस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दिनों से इसे लेकर भाजपा से खुलासा करने की बात कह रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इस सीक्रेट सियासत के चलते कांग्रेस के अंदर कुछ उथल पुथल है? नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो वाकई में कुछ सीक्रेट सियासत के बूते बीजेपी सियासी साजिश रच रही है, या कुछ ऐसी बातें जो बीजेपी आने वाले दिनों में करने जा रही है जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है? चर्चा तो यह भी है कि खास मिशन पर बीजेपी ने पूरा फार्मूला तैयार कर लिया है। हर महीने एक नियत तारीख में बीजेपी की ऐसी ही सीक्रेट मीटिंग चलती रहेगी और 2023 तक चलेगी। जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वह साजिश करती है। शायद यही वजह है कि इस बार की क्लोज डोर मीटिंग पर कांग्रेस की नजरें टेढ़ी है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस सीक्रेट सियासत पर कांग्रेस के अंदर और बाहर क्यों मची है उथल पुथल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है राजीव चक्रवर्ती जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। चंद्राकर साहब, सबसे पहले आप ही के पास चलता हूं। ये सीक्रेट पॉलिटिक्स आज से नहीं है, कांग्रेस भी करती है, हम लोग भी जाते हैं कांग्रेस भवन जब बैठक होती है, कैमरामैन को भेज दिया जाता है, उसके बाद बाहर कर दिया जाता है, फिर बाहर आके बाइट होती है। इस बार इतनी चर्चा क्यों इस सीक्रेट मीटिंग में? भाई रायपुर में होती मीटिंग, शायद गंगरेल में हुई, इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। ये समझ में आ नहीं रहा है। बैठक में पहली बार जो है इस तरह से बैठक में क्या मुद्दे हुए उस पर चर्चा नहीं है। वो सीक्रेट मीटिंग आखिर क्यों रखी गई, इस पर ज्यादा चर्चा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या। थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे चंद्राकर साहब। इसमें
यही लगता है नामदेव जी कि ये जो बैठक हुई है धमतरी के गंगरेल में, ये डेमोक्रेसी में किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा पास्ट टाइम में भी इस तरह का किया गया है और ये किए हैं। इसमें सिगरेट की बात नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ ठीक है संगठन लेवल पर वो लोग जिस तरह से, या फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में संगठन में बीजेपी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और यहाँ पर ग्रास रूट लेवल की बात करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो हो सकता है उनमें जो परिवर्तन वो चाहते होंगे, और उसमें मैटर क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, एंटी मैटर क्या हो सकता है, इन समस्त विषयों के ऊपर चर्चा किए होंगे, ऐसी संभावना बनती है। लेकिन अंततः मुद्दे तो जनता के सामने जाएंगे। वर्तमान समय में जो सरकार है उनकी जो नीतियां हैं, जिन्हें अगर यहाँ की छत्तीसगढ़ के नागरिक उन्हें पसंद कर रहे हैं, मान लो कुछ कई नीतियों को, तो उनका काट उनको निकालना है। और चूंकि इसमें समस्त लगभग एमएलए लोग थे, सांसद लोग थे, कोर ग्रुप के सदस्य के लोग थे, तो इसे एक एलिट बौद्धिक बैठक कहा जा सकता है। और यहाँ पर अपने संगठन लेवल पर पुनर्विचार करना, कैसे रिशफल करना है, और साथ ही साथ ये जो सरकार की नीतियां हैं उनका काट क्या हो सकता है। अब इसमें क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार है तो उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है, और यहाँ छत्तीसगढ़ शासन के जो पर्टिकुलर फार्मर के मसले के ऊपर जो डिसीजन है, तो इसमें कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे जनता को कम्युनिकेट करना है। लेकिन संगठन लेवल पर बड़ी और परिवर्तन जिला स्तर पर दिखाई देगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। इसमें कोई असंतोष ना हो, यह भी एक बड़ी चर्चा हो सकती है। जी राजीव साहब, ये सीक्रेट मीटिंग हो क्यों रही है, और गंगरेल में ही क्यों? धमतरी में तो इतनी सारी समस्याएं आज तक कभी नहीं देखी कि अजय चंद्राकर या आपके बड़े नेता जाकर धमतरी में आंदोलन करें। चिल्लाते जरूर हैं आप, कानून व्यवस्था बहुत खराब है, दुर्ग में इतने लोगों की हत्या हो गई, लेकिन कभी नहीं देखा कि सड़क में जनता के साथ आप खड़े हों। बिल्कुल खामोश सा लग रहा है पूरा ये मीटिंग। वाकई में कोई रहस्य है क्या? मुद्दे क्या थे, क्लियर कर दीजिए कि भाई इन मुद्दों पर हमने चर्चा हुई। राजनीतिक दल करते हैं इसके पहले भी मीटिंग, लेकिन चीजें बताते तो हैं, आखिर हुआ क्या? इतना सीक्रेट क्यों साहब, चक्रवर्ती साहब? कोई सीक्रेट नहीं आदित्य जी, राजनीति में सब खुला खुला है। आज अगर बंद बंद है, सब खुला खुला कल दिखेगा। ये राजनीति का नियम है कि कोई जो बैठक होती है जिसमें अपेक्षित लोग बहुत कम अपेक्षित रहते हैं, फिर वो मीटिंग थोड़े बड़े स्तर पर होती है, फिर वो जिले स्तर पर होती है, फिर बूथ स्तर तक पहुंचने के बाद तो आखिर कोई भी जो व्यूहरचना बनती है वो चंद लोगों के बीच में बनती है। तो इसमें तो कांग्रेस भी कोर कमेटी की बैठक करती है, तो हमने तो कभी प्रश्न नहीं उठाया कि भाई क्यों क्लोज डोर मीटिंग हो रही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब अपनी ब्लूप्रिंट तैयार करती है, जब अपना रोडमैप तैयार करती है, तो उसमें चुनिंदा लोग शामिल रहते हैं, और जो दिशा निर्देश केंद्र का रहता है, जो हमारे आला कमान का रहता है, उसको लेके जब बैठते हैं तो निश्चित रूप से ये ऐसी बैठक ही होती है। अब इस बैठक का हमारे जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनको वो रास नहीं आ रहा है, तो उनकी बात है, और वो इसे जिस तरह से एक दूसरी तरीके की बातें कर रहे हैं कि इसमें कुछ रहस्य है और इसमें कोई षड्यंत्र है। तो ये देखिए, अभी इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया, चंद्राकर साहब ने, कि ये अमूमन हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स हुआ करती है। इसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनाना कोई बात नहीं है। अब आप अगर देखेंगे आदित्य जी कि इसके पहले भी 2003 के पहले भी हम लोग बैठक करते थे, 2008 में भी क्लोज डोर मीटिंग हुई, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये एक इबारत लिखी जा रही है बड़ी इमारत बनाने के लिए, और जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो जिस प्रकार से यहाँ अराजकता का इमारत खड़ा किया है, उस इमारत को तोड़ने के लिए हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। जन आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, संगठन को और कैसे हम मजबूत करें, और आने वाले समय में क्या जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो जनता के सामने ले जाओ, जनता के साथ मिलकर जनता के लिए कैसे संघर्ष करें, और राजनीति 2023 की जो आगाज है वो कैसे तैयार हो, यही बैठक है। चक्रवर्ती साहब, उस ब्लूप्रिंट में ईडीआईटी तो नहीं है? चलिए मैं आऊंगा आपके पास बाद में। बिल्कुल, मैं सुरेंद्र जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, मैं खुद कई मीटिंग में गया हूं, इसके पहले कांग्रेस भवन में भी मीटिंग मैंने अटेंड की है। वही होता है कि कैमरामैन को अंदर भेज दीजिए, रिपोर्टर्स जो है बाहर में खड़े रहे, और बाहर में आके आप बता दें कि क्या चर्चा हुई। लेकिन रायपुर में अगर होती तो शायद ये मीटिंग में इतनी दिक्कत नहीं होती। गंगरेल में है इसलिए कोई दिक्कत है, और पार्टी का अंदरूनी मामला भी, उनको मीटिंगें कर लेने दीजिए। कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा स्पष्ट करेंगे सुरेंद्र साहब? आदित्य जी, राजनीतिक चर्चा, संगठनात्मक
विषय पर बातचीत, और ये पहले भी होते हैं। आपने बहुत सही बात कही कि इस प्रकार से नीतिगत निर्णयों के लिए आपसी चर्चा होती है, उसमें मीडिया कुछ प्रोग्राम में अलाउ भी होता है, लेकिन यह एक मान्य परंपरा है, मान्य परिपाटी है। राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, बैठक का एजेंडा तय होता है और बैठक खत्म होने के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है कि मीडिया को जानकारी दी जाती है, चाहे वो जितना जरूरी समझे। मेरा ये कहना नहीं है कि वो सारे मिनट्स डिस्क्लोज करे, लेकिन ये सामान्य परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी को किस बात का डर है? असल बात आदित्य जी यह है कि विश्वसनीयता के संकट, मुद्दों के दिवालियेपन और सक्रिय विपक्ष का धर्म निभाने में भारतीय जनता पार्टी विगत 4.25 साल से पूरी तरह नाकाम रही, और अब इनका जो चरित्र है ये अपने मूल एजेंडे पर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, अंग्रेजों के जमाने से यह षड्यंत्र करते आए हैं, और बाद में भी जिस प्रकार से पठानकोट की घटना हुई, पाकिस्तान के एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को हमारे सैनिक ठिकानों पे आके जांच करने दिया गया, उसके बाद में पुलवामा हुआ, उसके पहले कांधार में जो आतंकियों को छोड़ा गया, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करें तो झीरम का षड्यंत्र और अंतागढ़ में लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से की गई, वो षड्यंत्र भी सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये सब कुछ बदल के देख लिए, 6 प्रभारी आए, 4 अध्यक्ष बदल लिए, युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बदल दिया, लेकिन फिर भी विश्वसनीयता का जो संकट है वो खत्म नहीं हुआ। इनके कार्यकर्ता इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इनका शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के इनके नेताओं को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो कई बार हमने पहले भी देखा फर्जी धर्मांतरण के तथ्यहीन, हाँ, वो आपके कलेक्टर ने कहा था, आपके एसपी ने कहा था कि धर्मांतरण हो रहा है, नारी क्या भूमिका होनी चाहिए। सुन लीजिए, अपने अवसर पर बोलिएगा। जिस प्रकार से पालघर की घटना में ज्यादातर लोग जो अपराधी निकले उनका भाजपा से संबंध सर्वविदित है, जिस प्रकार से उदयपुर की घटना में टेलर कन्हैया के हत्या के आरोपी मोहम्मद रियाज का भाजपा से कनेक्शन निकला, जिस प्रकार से अमरावती में हत्यारा इरफान खान भाजपा के नेताओं से संबंधित निकला, तो पूरे देश में यही चरित्र है। जहां जहां ये सरकार में नहीं होते तो ये षड्यंत्र करते हैं। तो ये बताएं, राजनीति में विश्वसनीयता के लिए पहली शर्त है पारदर्शिता। क्या वो अपनी बैठक है? और यदि ये इनको अगर चुनाव की चिंता है तो ननकीराम कंवर तो सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता है, उनकी चिंता हम करेंगे कि आप करेंगे, और दर्जनों राजेश बृहस्पति सिंह की चिंता कर लीजिए, पांडे जैसे नेताओं की चिंता कर लीजिए। जी चंद्रकर साहब, एक बात समझ में आ नहीं रही है। चलिए बीजेपी का सीक्रेट फार्मूला है, चलिए मान लेते हैं, क्या प्लान हुआ होगा ये तो चक्रवर्ती साहब भी शायद ना बता पाए। खेमेबाजी नहीं बढ़ रही, अमर अग्रवाल नहीं है, प्रेम प्रकाश पांडे नहीं है, राजेश मूणत नहीं है, कहा जा रहा है बस्तर पर डिस्कशन हुआ, जो अंदरूनी बातें आ रही सूत्रों के हवाले से, मैं पुख्ता नहीं कहूंगा, लेकिन बस्तर के बड़े नेता उसमें से गायब है। तो हुआ क्या होगा ये समझ से परे, क्योंकि चंद्रकर साहब बहुत क्लियर है, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, शहर में पूरे हर जगह ये लग रहा है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई न कोई चाकू मार देगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निश्चित तौर पर थोड़े समय में खराब हुई है, हालांकि कांग्रेस कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन दिक्कतें हैं। इन सब मामलों में बीजेपी सड़क पर नहीं आ पाई, मतलब जनता से जो मुद्दे जुड़े हैं उस पर जो इंतजार था 4.25 साल का, उसमें एक मुद्दे पर भी जनता के साथ, धान खरीदी के लिए आप कहते हैं आप किसानों को खाद की समस्या, लेकिन कितने मामले आपने देखे होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो जनता के साथ खड़ी हुई नहीं दिखी कहीं भी। ये जो हर महीने मीटिंग का प्लान है, ये कहीं खेमेबाजी को तो बढ़ावा नहीं दे रहा चंद्राकर साहब? अब बिल्कुल बीजेपी में ऐसा नहीं रहा है कि खेमेबाजी नहीं रही है। पास्ट टाइम में भी खेमेबाजी रही है, सभी पार्टियों में दिखाई देता है ये। लेकिन बस्तर के ऊपर चर्चा है जिसकी संभावना है, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो सीनियर या फिर ग्रास रूट लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन बैठक का प्रोटोकॉल देखें, अगर इसमें सिर्फ एमएलए लोग रहेंगे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या कोर ग्रुप के मेंबर रहेंगे, तो हो सकता है बीजेपी अपने इस प्रोटोकॉल का वो पालन की है। लेकिन बीजेपी में एक बात देखने को सदैव मिला है आदित्य जी, वो ये है कि वो अपने प्रत्याशियों में काफ़ी इलेक्शन के समय नए प्रत्याशी देते हैं, और नए प्रत्याशी में हो सकता है जिस तरह से अजय जी जब से यहाँ कार्यभार संभाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी जो नई कार्यकारिणी बनी है और उसमें भी अगर कोई निष्क्रिय उनको नज़र आता है, उनकी जो कार्यशैली रही है,
तो हो सकता है उनको ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पर आम ग्रासरूट जो कार्यकर्ता है, जो अजय चंद्राकर पूरी मीटिंग अरेंज करा रहे, हो सकता है अजय चंद्राकर को अगली बार टिकट नहीं मिले, कोई बड़ी बात नहीं है जो अभी तक के परिवर्तन में नजर आ रहा है। जी, ये तो है, लेकिन अजय चंद्राकर जी को मैं जानता हूं, विधानसभा का उसका हम पूरा कार्यकाल कर ले, मध्य प्रदेश से लेकर के अभी तक, और जो डिबेट को पढ़ते हैं विधानसभा के, तो उसमें तो उनकी बेहतरीन और महती भूमिका रही है। नीलम चंद्राकर को पिछली बार कांग्रेस से टिकट मिल जाता तो शायद अजय चंद्राकर कभी नहीं जीते। बहरहाल मेरे साथ चक्रवर्ती साहब भी मौजूद हैं। चुनाव हारे थे, ये भी सही है। चक्रवर्ती साहब, हर महीने मीटिंग का फॉर्मूला आखिर क्यों तय किया गया है? 3.5 साल में किसी मुद्दे पे मैं नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है। लास्ट एक मुद्दा मैं छोड़ दूं जिसपे पहली बार लगा था कि भारतीय जनता पार्टी एक होकर सड़क पे, जिसमें रमन सिंह से लेकर तमाम नेता, राजेश मूणत से लेकर हर नेता सड़क पर नजर आ रहा था। बस्तर पर फोकस था अगर आप कहते हैं तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एकदम शून्य हो चुका है सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का? जनता से जुड़ाव खत्म हो चुका है, वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं जिन मुद्दों को मीडिया के सामने तो आप कहते हैं, सोशल मीडिया में तो कहते हैं, लेकिन उन मुद्दों के लिए सड़क पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पा रही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बस्तर में आप देख लीजिए, इतने मुद्दे आप उठाते हैं, लेकिन एक मुद्दे पर भी ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सड़क पर आकर खड़ी है। ये शून्यता कब दूर होगी चक्रवर्ती साहब? 1 साल से ज्यादा का समय नहीं रह गया चुनाव के लिए। आदित्य जी, कोई शून्यता, कोई जड़ता नहीं है, बहुत सक्रियता है। बूथ लेवल पर हम जनता से जुड़ रहे हैं। उनको चाहे बेरोजगारी का मामला हो, धान का मामला हो, या यूरिया का मामला हो, या कानून व्यवस्था का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, हमारी महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, अनुसूचित जाति जनजाति संगठन हो, हर वर्ग जनता के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात जरूर है कि ऐसा जो लाइमलाइट या फ्लैश लाइट में होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन चाहे हल्ला बोल कार्यक्रम हो या अपराध के खिलाफ हमारे चरणबद्ध आंदोलन हो रहे हैं, और बिल्कुल जनता उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप अंदरूनी जगह देखेंगे तो लगातार जन सहयोग हमको मिल रहा है और फीडबैक मिल रहा है। एक बुनियादी मुद्दा है चक्रवर्ती साहब, आप लोग भी आवाज उठाते रहे, विजय बघेल साहब वहां पर आवाज उठाते रहे, दुर्ग में एक साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, सरगुजा में घटना हो गई, बाहर घटनाएं हो रही, हर जगह हो रही, चाकूबाजी इतनी हो रही है, लूटपाट इतनी हो रही है। अरे किसी मुद्दे पर तो सड़क पर आइए चक्रवर्ती साहब, किसका इंतजार? 3.5 साल निकल गया, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में फेल है अभी तक। आप पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है, सदन में भी बिल्कुल तेज है। और जिस प्रकार मेरे मित्र कह रहे थे कि विपक्ष सक्रिय नहीं है, अरे हम सक्रिय होते हैं तो आप लोग की देवरियां जड़ जाती है, कितने लोगों के ऊपर फर्जी FIR कर देते हैं, आप पत्रकारों को चार्जशीट कर देते हैं। छोड़ दीजिए, हमारा विपक्ष बिल्कुल सजग है सुरेंद्र जी। और कांग्रेस पार्टी ये समझ ले कि ये जो विपक्ष अभी खड़ा हो गया है और अभी जिस प्रकार से व्यूहरचना बन रही है, आपका दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाएगी। और जिस प्रकार से धोखे और फरेब से आप लोग सत्ता पे आए, हम नहीं आए। अभी आप कह रहे थे पुलवामा का अटैक, RSS का तिकड़म और दुनिया भर की आप जो असंसदीय भाषा कह रहे थे, मैं आपको बता दूं उसके बाद मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला। अरे तो राज्य में क्यों नकार दिए गए चक्रवर्ती साहब? झीरम की बात कह रहे थे, उसके बाद मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर ऐसा कोई षड्यंत्र होता तो ये लोकतंत्र के लोग कोई सोए हुए नहीं है, सजग जनता है। चक्रवर्ती साहब, तो इसका ये मतलब तो नहीं ऐसी घटनाएं होती है तो मैंडेट बीजेपी की तरफ आ जाता है? आप ही ने कहा ये नहीं होती, ऐसी घटना होती थी, जनता जवाब देती है। 74 में इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया तो जनता ने सबक सिखा दिया। 84 में भी अगर कुछ हुई थी तो जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया, उसके बाद लगातार हमको भी जन सहयोग दिया। तो जनता बहुत जागरूक है। अगर कोई छल कपट षड्यंत्र होता तो जनता उसको प्रतिसाद लेती है। जनता सोई हुई नहीं है, बल्कि भूपेश बघेल जी कहते थे कि मेरे पास उसका सूत्र है, मेरे पास वो है। आज तक सत्ता में बैठे 4 साल बाद बेवकूफ बनाते रहे मीडिया को। केस डायरी नहीं दे रहे उनको तो नहीं कहां से करें बताइए? वो तो कहते थे कि मेरे पास है, जिस दिन मैं सत्ता में बैठूंगा मैं झीरम का सच बताऊंगा। आज तक सच सामने नहीं आया। तो ये षड्यंत्र कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी TS बाबा की चिंता कर ले, कांग्रेस पार्टी सिंहदेव साहब की चिंता कर ले, बृहस्पति सिंह की चिंता कर ले। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपना धर्म निभा रही है। जी, आपकी पार्टी आपको चिंता करनी चाहिए। सुरेंद्र साहब, क्लोज डोर मीटिंग हो रही है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही, करने दीजिए। रणनीति का खुलासा क्यों करेगी भाई? उसकी अपनी रणनीति है, 2023 का चुनाव उनको लड़ना है, 14 सीटें उनके पास केवल। उनको मालूम है कि बहुत सारी चीजें क्लोज डोर ही होना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एग्रेसिवनेस में सीएम काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, उनको मीटिंग ऐसे ही करना पड़ेगा जिसकी काट आप ना निकल पाए।
तो क्या पहली मीटिंग से ही डर लगने लगा है कांग्रेस को? सुरेंद्र वर्मा साहब जी। आदित्य जी, कांग्रेस के डरने का सवाल नहीं है, ज्यादा चर्चा तो भाजपाइयों के बीच में ही है। जिस प्रकार से पर्देदारी की जा रही है, जिस प्रकार से इनके कद्दावर नेताओं को दूर रखा जा रहा है, और हाल ही में हमने देखा कि कैसे जो ननकीराम कंवर जी का बयान आया, उसके बाद में जो खासकर आदिवासी नेता हैं, राम विचार नेता नंद कुमार साहब पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ की स्थिति है। और जो आरोप लगा रहे थे राजीव भाई, उस पर जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर की, हाल ही में रंगे हाथों शराब की तस्करी करते पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थन में उनको बचाने के लिए ऑफिशियल अधिकृत पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी लेती है। ये इनका चरित्र है। जितने मामले, चाहे वो पखांजूर बांधे में इनका मंडल अध्यक्ष हो, चाहे कवर्धा में इनका कोषाध्यक्ष हो, चाहे बलौदा बाजार में शराब की तस्करी का लाइसेंस नहीं मिल जाता, भाजपा के पदाधिकारियों शर्म आनी चाहिए। आपके अधिकारी खरीदी की बात कर रहे हैं, ज्यादा किसान, ज्यादा 12 लाख किसान के ऊपर अत्याचार कर रही है और इनका विपक्ष के ऊपर पत्रकारों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। कर लीजिए, हमने 74 की जेल भी देख ली है, हमने 1982 की कचहरियां भी देख ली है, हमने 1990 का भी जेल कचहरी देख ली है दिग्विजय सिंह साहब की, और भूपेश बघेल जी की और अजीत जोगी की भी जेल कचहरी देख ली है। आप एफआईआर करिए, हमारे 10,000 कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। शराब का चक्रवर्ती साहब एक मिनट, चक्रवर्ती साहब जी कंप्लीट करिए जी, जल्दी कंप्लीट करिए। साहस रखिए, अपने समय में बोलिएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में यही चरित्र है। हाल ही में जो अमरनाथ यात्रा में जो हमला हुआ था, तालिब हुसैन किस पार्टी के कार्यकर्ता निकले? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता इमाम से मुलाकात करने जाते हैं प्रतिबंध लगाने से पहले, तो इनका बी टीम भी सर्वविदित है, किनके सहारे ये इस प्रकार से नफरत फैलाते हैं, और इनका पूरा चरित्र है, इनकी नीति और नियत भी संदिग्ध है। देखिए, हमारी नीति नियत जनता के लिए और जन जन के लिए है, और ये इसीलिए हम आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़े। हमारी प्रतिबद्धता जनता के लिए है, जनमानस के लिए है, और जनता को सुख सुविधा और उनके नैतिक अधिकार के लिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस सूत्र को लेकर चलती है कि हम राष्ट्रीय वयम राष्ट्र प्रथम ने। तो राष्ट्र प्रथम है मेरे लिए मातृभूमि प्रथम है। हम किसी परिवार की नेतागिरी नहीं करते हैं, किसी परिवार को अवसर देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। हमारी जो पूरी नेतृत्व है भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए है। देखिए, 2023 के चुनाव का सीक्रेट जो मीटिंग शुरू हुई है, जो दौर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का, कितना काम करेगा 2023 का चुनाव बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात बेहद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को सशक्त विपक्ष की भूमिका में आना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता के मुद्दे विपक्ष उठाता है, और विपक्ष जितना सक्रिय रहेगा उतना सरकार के लिए भी बेहतर है और जनता के लिए भी। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।